नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव एक बार फिर से आपका योगा मास्टर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आपके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस से परेशान है, ग्रसित है। इसमें सबसे ज़्यादा वो लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है। तो आपको इस समय में आपकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही आवश्यक है और इससे सतर्क रहना बहुत ही ज़रूरी है। कोरोना वायरस से बच के रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का वीडियो इसी के तहत है कि कैसे आप अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किन आसनों से आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी हो सकती है। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप उन आसनों को करें और आप भी इन आसनों को घर में ट्राई करें थोड़ी सावधानी के साथ, दूसरों से भी करवाएं। तो आइए हम करने जा रहे हैं कुछ आसन। वैसे इनके सिंगल वीडियो तो बना चुका हूँ। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं भुजंग आसन। इसके लिए आप पहले पेट के बल कुछ इस प्रकार ज़मीन पे लेट जाएं, शरीर को ढीला छोड़ दें, पंजों को खुले रखें बाहर की ओर। अब धीरे धीरे हाथों को छाती के पास लाएं और अब सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। सांस भरें और ऊपर उठें कुछ इस प्रकार। कोहनी आपकी हल्की सी झुकी हुई हो, पूरा आपको खोलना नहीं है, और सर आपका आसमान की ओर। कुछ देर इसी स्थिति में रहें। पंजे आपके बाहर की ओर खुले हुए। सांसों की गति सामान्य कर सकते हैं। सामान्य गति से सांस लें, सामान्य गति से सांस छोड़ें। जितनी देर आप रह सकते हैं उतना अच्छा है। अगर नहीं रह पाएँ तो इन आसनों को ज़्यादा टाइम करें, 2 से 3 बार धीरे धीरे सांस छोड़ के वापस पुनः नॉर्मल स्थिति में आ जाएं। अब इसका हम दूसरा पोज करेंगे। आपके हाथों को एक के ऊपर एक रख लें, पंजे बाहर की ओर खुले हुए। अब धीरे से सांस लेंगे, सांस भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएंगे। इस बार आप अपने हाथों को पूरा खोल सकते हैं। आपका मस्तक आसमान की ओर तना हुआ। कुछ देर इसी स्थिति में रुके। सांसों की गति सामान्य कर सकते हैं। सामान्य गति से सांस लें, सामान्य गति से सांस छोड़ें। कोशिश ये करें कि ज़्यादा देर रुकें। अगर ज़्यादा देर नहीं हो तो इस आसन को आप कम से कम 2 से 3 बार करें ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिले। अब धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए हम पुनः पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। ये था भुजंगासन। इसमें इसमें कमर पीछे की ओर मुड़ी थी। अब इसका हम काउंटर पोज करेंगे जिसमें कमर आगे की ओर झुकाएंगे। शशंक आसन करेंगे। सांस भरें। अब सांस छोड़ते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाएं। हाथों को ज़मीन पे रख दें। आप सर भी ज़मीन पे टिका सकते हैं। यह है शशांक आसन। इसको आप काउंटर पोज के रूप में कर सकते हैं। आपने देखा भुजंग आसन में हमारा चेस्ट पोर्शन ओपन होता है, लंग्स पोर्शन ओपन होता है, जिससे कि इम्यूनिटी भी बढ़ती है। साथ ही आपके रेस्पिरेटरी डिसीजेज जितने भी रहते हैं श्वसन तंत्र के साथ, उनका भी निवारण होता है। अब हम जो दूसरा आसन करने जा रहे हैं वह है उष्ट्रासन। आप अपने पैरों को कुछ इस प्रकार रख लें, बॉडी को ऊपर उठा दें। आप देख रहे हैं कि पंजों से लेकर घुटनों तक पैर ज़मीन पे है और फिर घुटनों से ऊपर तक का पोर्शन ऊपर है। और अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो आपको पहले ये स्टार्ट करना है, कमर पे हाथ रखना है और फिर धीरे धीरे सांस लें, गहरी सांस भरें और फिर सांस छोड़ते हुए बॉडी को पीछे की ओर झुकाना है। कुछ इस प्रकार आप जितना जा सकते हैं चेस्ट पोर्शन को, अपर बॉडी पोर्शन को पीछे ले जाएं। ये है उष्ट्रासन का फर्स्ट स्टेप। अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, आप इस आसन को सीख जाए तो आप कुछ इस प्रकार भी कर सकते हैं। पैरों को अपने हाथों से पकड़ सकते हैं और पीछे की ओर बॉडी को झुकाएं। आपके ये हिस्से को आगे ले जाएं और चेस्ट वाले हिस्से को पीछे। इस स्थिति में आप अपनी क्षमता अनुसार रुकें, कोशिश करें ज़्यादा देर रुकने की। धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। बिल्कुल रिलैक्स रहें।
ये है उष्ट्रासन की पूर्ण स्थिति। अब धीरे धीरे पुनः इस स्थिति में आ जाए, नॉर्मल स्थिति में। आपने इसमें भी देखा चेस्ट पोर्शन हमारा ओपन होता है, थाइमस ग्लैंड एक्टिव होती है और इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होती है। इसके काउंटर पोज में भी हम शशांक आसन कर सकते हैं। आपने देखा उष्ट्रासन में पीछे कमर झुकी, अब आगे झुकाएंगे, सांसों को भरें, अब सांस छोड़ते हुए शरीर को आगे झुकाएं, शशांक आसन काउंटर पोज के रूप में। अब धीरे से पुनः उसी स्थिति में आ जाएं। अब जो हम अगला आसन करने जा रहे हैं वह है सेतु बंधासन। पीठ के बल लेट जाएं, पैरों को हिप्स के पास लाएं, अपने हाथों से पैरों को पकड़ें, एंकल को। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए हम शरीर को ऊपर उठाएंगे, हिप्स पोर्शन को ऊपर उठाएंगे। आपके गर्दन का हिस्सा, मस्तिष्क का हिस्सा ज़मीन पे रहेगा और बाकी शरीर आप ऊपर उठा देंगे, पैरों पे प्रेशर डाल के कुछ इस प्रकार ऊपर उठाएं जितना आप उठा सकते हैं। आप यहाँ सांसों की गति सामान्य कर सकते हैं, फिर ऊपर उठाना हो तो सांस लेते हुए ऊपर उठाएं। आप ऐसे सहारा भी दे सकते हैं। जितनी देर आप इस स्थिति में रुक पाएँ उतनी देर रुकें, ज़्यादा देर रुकने की कोशिश करें। नहीं हो पाए तो इस आसन को 3 से 4 बार दोहराएं। ये है सेतु बंधासन, द ब्रिज पोज। इसमें भी चेस्ट पोर्शन ओपन होता है, टी सेल एक्टिव होती है, थाइमस ग्लैंड एक्टिव होती है, WBC बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। आप देख रहे हैं पेट भी इसमें तनाव आता है तो पेट से रिलेटेड समस्याओं में भी निदान होता है। रेस्पिरेटरी डिसीजेज, श्वसन तंत्र से रिलेटेड समस्याओं में भी निदान होता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। अब धीरे धीरे पुनः नॉर्मल स्थिति में आ जाए। आपको शवासन में भी कुछ देर रुकना है ताकि आप अच्छा फील करें। अब जो हम आसन करने जा रहे हैं उस आसन का नाम है अधोमुख श्वान आसन। इसमें आपको कुछ इस प्रकार आपके हिप पोर्शन को ऊपर उठाना है। कोशिश करें कि आपकी एड़ियाँ ज़मीन पे टिकी हुई हो, पैर सीधे हो, आपके हाथ पूरे खुले हुए, बॉडी को स्ट्रेच करना है और हिप पोर्शन को जितना ऊपर उठा सकें ऊपर उठा दें। अगर आपको दिक्कत हो तो आप घुटने मोड़ सकते हैं, बट कोशिश ये करना है कि आप पैर सीधे रख पाएँ। आपकी बॉडी तनी हुई, पैर सीधे, हाथ पूरे खुले हुए, ये है अधोमुख श्वान आसन। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इससे भी आपकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो आपको कोई सा भी रोग, कोई सा भी वायरस जल्दी अटैक नहीं कर सकता। आप उससे बड़ी आसानी से लड़ सकते हो। आपको सभी आसन खाली पेट करना है। आसनों के अंत में आप शवासन ज़रूर लगाएं, जिससे एनर्जी बैलेंस के लिए बहुत ही आवश्यक है। बॉडी को पूरा रिलैक्स छोड़ दें, शरीर शिथिल, शांत, शरीर के हर एक अंग को महसूस करें, सांसों की गति को महसूस करें। सोचें सब पॉजिटिव हो रहा है, बिल्कुल रिलैक्स, शांत। तो ये थे कुछ आसन जिनसे आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन आसनों को घर पे करें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, कोरोना को हराएं, देश को जिताएं। बहुत ही आवश्यक है आज की सिचुएशन में कोरोना से लड़ना। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बट सतर्कता जरूरी है। सतर्क रहना है। जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति हैं उनके कांटेक्ट में नहीं आना है। जितना हो सके घर पे ही रहें, स्टे एट होम, सेफ रहें, डिसिप्लिन में रहें। सरकार के द्वारा निर्धारित जो गाइडलाइंस है उनका पूरा पालन करें, स्वस्थ रहें। ये आसन आपसे लड़ने के लिए, बैक्टीरिया जितने भी हैं उनसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी में स्ट्रांगनेस, इम्यूनिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन आसनों को घर पे
ट्राई करेंगे, ज़रूर करेंगे, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, कोरोना को हराएंगे और देश को जिताएंगे। डिसिप्लिन में रहे, सेफ रहे, इसी तरह योगा करते रहें। धन्यवाद।